हाय दोस्तों, हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस आज पढ़ेंगे। इससे पहले हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में पढ़ा था। हमने पर्सन को समझा था, हमने सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट को समझा था। हमने ये सारी चीजें समझी थी इससे पहले क्लास में। सिंगुलर प्लुरल को समझा था, है ना। प्रेजेंट इंडेफिनिट को कैसे पहचानते हैं, उसको कैसे, उसका स्ट्रक्चर होता है, कैसे उसको बनाते हैं, ये सारी चीजें हमने पढ़ी थी इससे पिछले क्लास में। आज हम लोग प्रेजेंट का दूसरा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ने वाले हैं और समझने वाले हैं। चलिए हमारे साथ आप लोग भी शुरू कीजिए और धीरे धीरे हम इसको समझेंगे, आराम से समझेंगे कि क्या है ये। हम लोग पिछले क्लास में समझे थे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट जो होता है वो अनिश्चितताओं को कहा जाता है, लेकिन प्रेजेंट कंटिन्यूअस में प्रेजेंट मतलब है। हम पिछले क्लास में पढ़े थे ना, प्रेजेंट मतलब है ना। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हम लोग, कंटिन्यूअस का मतलब कंटिन्यू, कंटिन्यू का मतलब लगातार जारी रहना, है ना। तो हम इसको समझते हैं कि आखिर ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है क्या। प्रेजेंट का मतलब है, हम ये पहले ही बोले थे। तो ये हम पहचानते कैसे हैं उसको हम देखते हैं। कह रहा है कि जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में, क्रिया आपको याद है, हम सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट के बारे में बताए थे। सब्जेक्ट, एक बार रिपीट कर रहे, सब्जेक्ट जो काम को करता है, वर्ब यानी एक्शन, क्रिया काम, है ना, और ऑब्जेक्ट यानी कि जिस पर काम होता है। ये आपको भी अल्लाह जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं। जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में, क्रिया मतलब एक्शन, उसके अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहे हो आदि लगा रहे, उसे हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। चलिए एज एग्जांपल इसको हम लोग समझते हैं कि आखिर वो है क्या। एग्जांपल ले लेते हैं। वह खाना खा रहा है, वह खाना खा रहा है। ये एग्जांपल नहीं है, वह खाना खा रहा है। यहां पर आप देखिए, ये जो खा रहा है, हम लोग देखिए क्वेश्चन में कि क्रिया के अंत में क्या हो रहा है। यहां पर क्रिया यानी काम क्या है, खाना खाना, खाना खाना है ना। और इस क्रिया के अंत में है ना, रहा है, रही है ना, लगा हुआ। तो इससे हमको ये पता चलता है प्रेजेंट कि रहा है, रही है, यानी कि प्रेजेंट में प्रेजेंट है तो प्रेजेंट, रहा है, रही है, इससे पता चल रहा है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस। अगर यही ताप देती रहता तो वह खाना खाता है, तो क्रिया के अंत में, जैसे हम लोग फिर एक बार बैठ जाते हैं, वह खाना खाता है। अब याद रखिए कि ये क्रिया के अंत में है तो है सब पकड़ ले रहे हैं कि प्रेजेंट है, लेकिन ता है क्रिया के अंत में, और हम इससे पकड़ते हैं कि ये प्रेजेंट के इंडेफिनिट की बातें हो रही है, प्रेजेंट के इंडेफिनिट की बातें हो रही है। लेकिन अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, प्रेजेंट का कंटिन्यूअस। और जिस भी क्रिया के अंत में हमको रहा है, रही है, रहे हैं दिख गया, एकदम ठोक करके कहां डाल देना है, प्रेजेंट का कंटिन्यूअस, बिना सोचे समझे। चलिए क्रिया से हमको समझ में आया कि वो खा रहा है। चलिए इसका हम लोग एक एग्जांपल तो लिए हैं। पहले हम इसका हेल्पिंग वर्ब समझते हैं, और हेल्पिंग वर्ब हम लोग पढ़े थे कि हेल्पिंग वर्ब वह वर्ब होता है जो टेंस को बनाने में मदद करता है, जो टेंस को बनाने में मदद करता है। और हेल्पिंग वर्ब से हमको ये भी पता चलता है कि वो काम कब हो रहा है। जैसे इज दे मार है तो प्रेजेंट में हो रहा है, वाज वेयर तो पास्ट में हो रहा है, शैल विल तो फ्यूचर में हो रहा है। तो इससे हमको पता चलता है। चलिए हम एक चीज देखते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का जो हेल्पिंग वर्ब होगा, इज, एम और आर होगा। क्या होगा, इज, एम और आर होगा, है ना। चलिए अब हम लोग आते हैं कि एग्जाम्पल पे। जैसे अभी हम लोग एक एग्जाम्पल लिए थे कि वह खाना खा रहा है, वह खाना खा रहा है। जिस क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं हो, तो उसको हम क्या कहते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। अब इससे पहले हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं, इसको बनाने से पहले हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं क्लियर। स्ट्रक्चर, इसका जो स्ट्रक्चर होता है ना, आपको पहले ही पता है। सब्जेक्ट आगे आएगा तो हम लोग सब्जेक्ट ले लेते हैं, सब्जेक्ट। उसके बाद क्या आता है भाई, क्या आता है आप लोग को पता है ना, बताइए बताइए। इज, एम, आर, इज,
एन आर, सब्जेक्ट के बाद क्या आएगा, इज एन आर। और एक चीज, प्रेजेंट के इंडेफिनिट में हम क्या बोले थे, वर्ब का वन लगता है, और प्रेजेंट के कंटिन्यूअस में वर्ब का फोर लगता है। अब ये जो वर्ब फोर है ना, इसको हम समझते हैं। वर्ब फोर जो है ना, वो वर्ब प्लस आईएनजी, वर्ब वन प्लस आईएनजी, वर्ब वन प्लस आईएनजी। वर्ब फोर जो है उसको वर्ब वन प्लस आईएनजी हम कह सकते हैं। अब देखिए वर्ब वन क्या है, कोई भी मीनिंग वो अपने फर्स्ट एक्शन में रहता है, यानी कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में रहता है। कोई भी मीनिंग, जैसे इट मीनिंग है खाने का, तो वो अपने फर्स्ट फॉर्म में है। अब कुक ले लीजिए, कुक जो है वो अपने फर्स्ट फॉर्म में है। और आप आइए एब्यूज ले लीजिए, वो अपने फर्स्ट फॉर्म में है। गो ले लीजिए, वो अपने फर्स्ट फॉर्म में है। तो वर्ब फोर यानी कि वर्ब वन का वर्ब वन के साथ क्या लगेगा, आईएनजी। क्लियर, वर्ब फोर है तो क्या लगेगा, वर्ब वन के साथ आईएनजी। तो सब्जेक्ट प्लस इज एन आर प्लस वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट, ये हमारा क्या हो गया, स्ट्रक्चर। ये क्या हो गया, स्ट्रक्चर किसका, कंटिन्यूअस का। चलिए हम यहां पर बनाते हैं, चलिए हम इस एग्जांपल को बनाते हैं। जैसे कि वह खाना खा रहा है, तो वह लड़का है तो ही सब्जेक्ट हो गया। ही के साथ क्या देते हैं, इज। आप लोग को तो इतना मालूम ही है, ही के साथ इज। अब वर्ब फोर क्या है, खा रहा। वर्ब फोर खा रहा, तो खाना का क्या होता है, इट। तो इट के साथ आईएनजी, अभी बोले थे ना, वर्ब फोर क्या होता है, वर्ब वन का आईएनजी। तो इट मतलब वर्ब वन प्लस आईएनजी जोड़ देंगे तो क्या हो गया, ईटिंग। वर्ब वन इट प्लस आईएनजी जोड़ दिए तो क्या हो गया, ईटिंग। तो ही इज ईटिंग। और ऑब्जेक्ट क्या है, खाना, तो वो खाना क्या हो गया, फूड। ही इज ईटिंग फूड, वह खाना खा रहा है। हम एक और एग्जांपल लेते हैं। तुम उसके बारे में सोच रहे हो, तुम उसके बारे में सोच रहे हो। देखिए थिंक मतलब सोचना, थिंक मतलब सोचना। जिस हिंदी वाक्य की क्रिया, यहां पर क्रिया काम क्या हो रहा है, सोचने का। तो सोच के में रहा रही है ना, तो इससे आपको क्या पता चल रहा है कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है। अब हम स्ट्रक्चर से बनाते हैं, यू, तुम का क्या होगा, सब्जेक्ट यू। अब आपको तो पता ही है, यू के साथ हम क्या लगाते हैं, आर। हो गया, इज में आर लग गया। वर्ब फोर, वर्ब क्या है, सोचना। तो थिंक मतलब क्या होता है, सोचना। थिंक मतलब क्या होता है, सोचना, उसमें आईएनजी जोड़ दिए, वर्ब फोर हो गया। यू आर थिंकिंग। अब है बारे में, तो बारे होता है अबाउट, है ना। यू आर थिंकिंग अबाउट, उसके बारे में, तो उसके यानी हिम, उसके यानी हिम। ही जो है वो ऑब्जेक्ट में जब आता है तो हिम बन जाता है। क्लियर, ये सब क्लियर है, आपको समझ में आ रहा है कि ये स्ट्रक्चर है आपका। वह खाना खा रहा है, तुम उसके बारे में सोच रहे हो। क्लियर, ये सब आप लिख लीजिए। अभी हम आपको कुछ बनाने देंगे, आपको बनाना है और देखना है कि आपसे बन रहा है कि नहीं बन रहा है। इसको आप नोट कर लीजिए, ठीक है। मिटाए, चलिए कुछ देते हैं। मैं बाजार जा रहा हूं, वह खाना पका रही है। आप लोग क्रिकेट खेल रहे हैं। मैं उसे पढ़ा रहा हूं। मैं उसे क्या कर रहा हूं, पढ़ा रहा हूं। वह टीवी देख रही है। ये आपके लिए है, आप इसे ट्राई कीजिए, बनाइए, बनना चाहिए।
बिल्कुल बनना चाहिए, है ना। और किसी तरह का दिक्कत हो तो आप हमको हमारे वीडियो को बैक जाके फिर से देख सकते हैं। चलिए इसको उतार लीजिए, फिर उसके बाद हम आप लोगों को नेगेटिव पढ़ाएंगे। ये जो हम बताएं वो अफर्मेटिव था, है ना, अफर्मेटिव था। अब हम आप लोगों को क्या देंगे, नेगेटिव। इसको आप लोग ट्राई कीजिए, इसको बनाइए। चलिए ठीक है, अब हम लोग नेगेटिव देखते हैं। नेगेटिव लास्ट में हम लोग फिर स्ट्रक्चर बनाना सीख लेंगे कि कैसे स्ट्रक्चर बनाया जाता है ना, बढ़िया से। चलिए इसको बिठाए ना, चलिए ठीक है। चलिए नेगेटिव का क्या रूल है, नेगेटिव का रूल है कि हेल्पिंग वर्ब के बाद हमको नोट लगा देना है आंख बंद करके, है ना। चलिए हम लोग देख लेते हैं क्या रूल था। सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नोट प्लस वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट। ये है नेगेटिव का स्ट्रक्चर, ये है नेगेटिव का स्ट्रक्चर। नेगेटिव मतलब नकारात्मक, यानी कि हर चीज में क्या होना चाहिए, ना, हर चीज में ना, है ना। चलिए एज एग्जांपल हम देखते हैं। आप मोहन को नहीं पढ़ा रहे हैं, आप मोहन को नहीं पढ़ा रहे हैं। क्या है, आप मोहन को नहीं पढ़ा रहे हैं। चलिए सब्जेक्ट क्या है, यू, आप, है ना। यू के साथ क्या लगाते हैं, आर, क्या लगाते हैं, आर, यू आर हो गया। उसके बाद नहीं है ना तो नोट, नहीं है तो नोट। वर्ब क्या है हमारा, पढ़ाना। काम क्या है हमारा, पढ़ाना। तो पढ़ाना का क्या होता है, टीच। तो टीच के साथ आइए जोड़ दिए तो वर्ब फोर हो गया, टीचिंग। यू आर नोट टीचिंग। किसको नहीं पढ़ा रहे भाई, तो मोहन। और नाम का बड़ा पहला अक्षर क्या होता है, कैपिटल होता है। तो यू आर नॉट टीचिंग मोहन, आप राम को नहीं पढ़ा रहे हैं। और आप लोगों को एक चीज पता है ना, किसके साथ क्या लगाते हैं, आई के साथ क्या लगाते हैं, एम। यू बी के साथ क्या लगाते हैं, आर। यू के साथ क्या लगाते हैं, आर। ही के साथ क्या लगाते हैं, इज। सी के साथ इज। इट के साथ इज। कोई भी सिंगुलर नाम हो, एनी नेम, उसके साथ क्या लगाते हैं, इज, है ना। दे के साथ क्या लगाते हैं, आर। कोई भी प्लूरल हो जैसे द बॉयज, द गर्ल्स, इन सब के साथ क्या लगाते हैं, आर। ये सारी चीजें आपको बेसिक चीजें हैं, ये सब पता होनी चाहिए। और आपको पता भी होगी कि किसके साथ क्या हम लगाते हैं। आई के साथ सिर्फ एम लगता है, बाकी इधर देख लीजिए, बी के साथ आर, यू के साथ आर, दे के साथ आर, द बॉयज के साथ आर, ही के साथ ही। सिंगुलर के साथ, थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर के साथ इज का यूज करते हैं, ठीक है। जिसको नहीं आता वो नोट कर लीजिए। जो स्ट्रक्चर में कोई दिक्कत नहीं ना, हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या ले दिए, नोट, है ना। चलिए मिटाते हैं इसको। एक और एग्जांपल लेते हैं कि सीता ताजमहल देख रही है। सीता ताजमहल नेगेटिव है। सीता ताजमहल नहीं देख रही है, क्या होगा, नहीं देख रही है। चलिए सब्जेक्ट क्या है, सीता, तो दे दीजिए सीता। सीता के साथ क्या लगेगा, अभी बोले थे सिंगुलर नाम है तो इज लगेगा, तो सीता इज। उसके बाद क्या लगेगा, तीनों में तो इज लग गया हेल्पिंग वर्ब। अब क्या लगेगा, नोट। देखना का क्या होता है, सी। देखने का क्या होता है, सी। उसके साथ आईएनजी जोड़ दो, तो सीता इज नोट सीइंग। सीता इज नोट सीइंग, क्या नहीं देख रही है, तो ताजमहल, ताजमहल। और एक चीज, इसके साथ हम दा लगा सकते हैं, है ना। इसके साथ हम क्या लगा सकते हैं, दा लगा सकते हैं, क्योंकि ये इकलौता है और इसके साथ हम दा लगा देते हैं। तो सीता इज नोट सीइंग द ताजमहल। समझ में आ रहा है ना। चलिए अब हम कुछ एग्जांपल आपको देते हैं, आपको बनाना है। मिटा दे। वे लोग खेत
नहीं जोत रहे हैं। जोतना का प्लस होता है ना, PLOUGH, प्लस का मतलब जोतना, है ना। चलिए, वह पतंग नहीं उड़ा रही है। गायें घास नहीं चर रही है। राम और श्याम नहीं जा रहा है। चलिए, इसमें आपको 4 देते हैं और ये बनना चाहिए, है ना। आपसे इजी बनेगा, आप ट्राई कीजिए, जरूर बनेगा, है ना, बन जाएगा। इस स्ट्रक्चर को ध्यान में रख करके आप बनाइए, है ना। चलिए, चरना का ग्रेज होता है GRAZE, GRAZE, ग्रेज का मतलब चरना, है ना। ये सब तो आपको उड़ना तो पता ही है, जाना तो पता ही है। चलिए, मिटाते हैं, मिटा देना। हाँ, ये देखिए, अब इंटेरोगेटिव समझते हैं। क्या? इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव प्रश्नात्मक। इसके स्ट्रक्चर में कुछ नहीं करते। इसके स्ट्रक्चर में जो हेल्पिंग वर्ब होता है ना, उसको बस बाहर कर देते हैं। उसको क्या करते हैं? बाहर कर देते हैं। बाहर कर लो, इज, एम, आर, यही ना हेल्पिंग वर्ब है, इसको हम लोग बाहर कर दिए। तो अब क्या बचा? उसके बाद सब्जेक्ट बचा। इससे मार्क बाहर ही हो गया है ना। उसके बाद नोट। अब एक चीज और याद रखिएगा, नोट ब्रैकेट में इसलिए दे रहे हैं कि अगर नोट रहा, यानी कि इंटेरोगेटिव नेगेटिव रहा तो नोट डालेंगे, और नहीं रहा तो नहीं डालेंगे, है ना। वर्ब 4 आपको पता ही है, और ऑब्जेक्ट, और इसके साथ एक क्वेश्चन मार्क लगता है, ये आपको मालूम ही है। ये आपका इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर हो गया। चलिए, आप सवाल भी कर लें कुछ। इंटरोगेटिव पहचानने का सबसे अच्छा नियम ये है कि उसमें सवाल होता है और बाहर होता है। क्या वह खा रहा है, क्या वह पढ़ रहा है, क्या वह रो रही है, क्या वह बोल रही है ना। चलिए, तो हम एक एग्जांपल लेते हैं। क्या वह सो रही है? क्या वह सो रही है? क्या है ना, वह है ना, लड़की है, शी है, तो सी की सब्जेक्ट, तो सी के साथ क्या लगाते हैं? इज, तो दे दीजिए इज शी। इज हो गया, उसका सब्जेक्ट हो गया। नोट है? नहीं है ना। वर्ब, वर्ब क्या है? सोना, तो सोना का क्या होगा? स्लीप, और उसके साथ आईएनजी। ऑब्जेक्ट है? नहीं है ना, क्वेश्चन मार्क रहेगा, है ना, लगा दिए। इज स्लीपिंग, क्या वो सो रही है? एक और एग्जांपल लेते हैं। क्या वे लोग किताब पढ़ रहे हैं? क्या वे लोग किताब पढ़ रहे हैं? चलिए, इसको समझते हैं। क्या वे लोग किताब पढ़ रहे हैं? अब देखिए, वे लोग है, और दे के साथ हम बताए थे ना, आर लगेगा, तो आर को हम बाहर कर दिए। उसके बाद सब्जेक्ट आपका दे हो गया। नोट है? इसमें भी नोट नहीं है। वर्ब क्या है? पढ़ना, पढ़ना का क्या होगा? रीडिंग, तो आर दे रीडिंग, क्या पढ़ रहे हैं? तो किताब, यानी बुक, तो आप रीडिंग बुक, क्या वे लोग किताब पढ़ रहे हैं? एक और एग्जांपल लेते हैं, वो एग्जांपल होगा इंटेरोगेटिव नेगेटिव का। चलिए, हम लोग देखते हैं। क्या सीता पत्र नहीं लिख रही है? क्या सीता पत्र नहीं लिख रही है? चलिए, इसको हम बनाते हैं। सीता थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन के सिंगुलर के साथ इज आता है, तो इज सीता नाम है, तो बड़ा अक्षर, पहला अक्षर कैपिटल होगा। इज सीता, इज सीता। उसके बाद सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट के बाद क्या आना चाहिए? नोट, तो इज सीता नोट। लिखना का क्या होता है? राइटिंग,
है ना, राइट के साथ आईएनजी। तो इज सीता नोट राइटिंग ए लेटर, ए लेटर, क्या सीता पत्र नहीं लिख रही है? इज सीता नोट राइटिंग ए लेटर। बन गया ना, ये स्ट्रक्चर आपका, ये एग्जांपल है। हम आपको कुछ और एग्जांपल देते हैं जो आप ट्राई कीजिएगा, ठीक है बेटा? चलिए ठीक है। चलिए ये आप लोग ट्राई कीजिएगा। क्या बच्चे हो हल्ला कर रहे हैं? क्या बच्चे हो हल्ला कर रहे हैं? क्या मोहन सोहन को नहीं पीट रहा है? क्या धोबी कपड़े धो रहा है? क्या वे लोग काम नहीं कर रहे हैं? क्या मैं आ रहा हूं? क्या मैं आ रहा हूं? देखिए यहाँ पे हो हल्ला का मतलब होता है मेकिंग ए नॉइस, है ना, मेक ए नॉइस होता है, लेकिन यहाँ पर हम दे देते हैं मेकिंग, ऐसे मेकिंग होगा, है ना, क्योंकि वर्ब 4 है इसलिए दे देते हैं मेकिंग ए नॉइस। ऐसे होता है मेक ए नॉइस, हो हल्ला करना, है ना। और पीटना का तो आपको पता है, बीट होता है, बीएटी, बीट, आईएनजी जोड़ देंगे, बीटिंग। धोबी का वाशर में, वाशर में, है ना। और धोना का तो आपको पता है ना, वॉश, और कपड़े का क्लॉथ, ये सब आपको मालूम है। चलिए इसको आप लोग क्या कीजिएगा, बनाइएगा, ठीक है। इसको क्या कीजिएगा, बनाइएगा बेटा। एक डबल इंटरोगेटिव देख लेते हैं, चलिए। इसको भी मिटाना होगा ना, ये भी तो मिटाना पड़ेगा। डबल इंटरोगेटिव को देख लेते हैं स्ट्रक्चर। डबल इंटेरोगेटिव कुछ नहीं है, जो इंटेरोगेटिव है उसके आगे डब्ल्यूएच फैमिली जोड़ देना है ना। और क्या था इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर, आप लोगों को याद है? इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर इसको हटाते हैं। इंटेरोगेटिव आप लोगों को याद है? हाँ याद ही होगा, क्या था? प्लस इज एम आर, क्या है? प्लस इज एम आर, प्लस सब्जेक्ट, प्लस साथ में नोट रहा तो डालेंगे, नहीं रहा तो नहीं डालेंगे, प्लस वर्ब 4, प्लस ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। यही था ना, यही था ना। चलिए अब हम डबल इंटरोगेटिव का एक एग्जांपल लेते हैं। अभी हम इंटरोगेटिव पढ़ रहे थे, उसमें हर चीज आप देख रहे होंगे क्या से शुरू हो रहा है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता है। इसमें जो भी क्वेश्चन होता है वो बीच में होता है, जैसे कि वह कब आ रहा है, वह कब आ रहा है, क्वेश्चन है, आपसे पूछ रहा है सवाल, लेकिन बीच में वह कब आ रहा है। आप क्या खा रहे हैं, देखिए यहां भी है, क्या तो यहां भी है, लेकिन ये बीच में आ रहा हो, यही पहले आता है, क्या आप खा रहे हैं, इंटेरोगेटिव, क्या आप क्या खा रहे हैं, डबल इंटेरोगेटिव। क्लियर? चलिए हम इसको बनाते हैं। जैसे कि वह और कब है, यह सवाल कब है ना, डब्ल्यूएच फैमिली कब है ना, कब कब, डब्ल्यूएच फैमिली यानी कि जो WH से शुरू हो, वेन, व्हाट, वेयर, हाउ, है ना, ये सारी चीजें। तो अब वेन है ना, वेन हम वेन करते हैं, WH फैमिली दे दिए। वह है लड़का है तो इज लगेगा, वेन इज। उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या हमारा हुआ, ही, तो वेन इज ही। नोट है नहीं है ना, तो वर्ब क्या आना, कम होता है, कमिंग। ऑब्जेक्ट है नहीं है, तो वेन इज ही कमिंग, वो कब आ रहा है।
आप क्या खा रहे हैं, तो यहां पर देखिए आपका क्या होता है, सॉरी क्या का क्या होता है क्वेश्चन, व्हाट, और आप है सब्जेक्ट, तो उसके साथ हम क्या लगाते हैं, आर, तो व्हाट उसके बाद आर, उसके बाद सब्जेक्ट क्या आपका यू, नोट नहीं है, इट है, इट का है, व्हाट आर यू ईटिंग, व्हाट आर यू ईटिंग। क्वेश्चन लेते हैं, जैसे कि वे लोग पटना क्यों नहीं जा रहे हैं, वे लोग पटना क्यों नहीं जा रहे हैं। चलिए बनाए हम लोग, देखिए क्यों है ना, क्यों है ना, तो हम वाई, क्यों का क्या होता है वाई, बाहर कर दिया डबल फैमिली, वे लोग सब्जेक्ट है ना, वे लोग जाने वाला काम करने वाला क्या है, वे लोग, तो वे लोग के दे के साथ हम क्या लगाते हैं आर, तो वाई आर दे, सब्जेक्ट तक हो गया, उसके बाद नहीं है तो नोट डाल देंगे, नोट है ना, वर्ब क्या है जाना, तो गो के साथ आएगी, तो वाई आर दे नोट गोइंग, कहां जाने की बात हो रहा है, तो ऑब्जेक्ट क्या है पटना, तो वाई आर दे नोट गोइंग टू पटना, वे लोग पटना क्यों नहीं जा रहे हैं, है ना, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और लास्ट में हम आप लोग को स्ट्रक्चर बताए हैं कि कैसे बनेगा, एक बार इसको भी समझा देंगे कि कैसे बनेगा। चलिए इसको मिटाएं, बनाने के लिए दे, चलिए बना लीजिएगा। आप लोग इसका इंक खत्म हो गया है, देख लीजिए इसको, आप लोग कोलकाता से कब आ रहे हैं, आप लोग कोलकाता से कब आ रहे हैं, वह दिल्ली क्यों जा रहा है, वह दिल्ली क्यों जा रहा है, आप उसे क्यों बुला रहे हैं, आप उसे क्यों बुला रहे हैं, मैं वहां क्यों जा रहा हूं, मैं वहां क्यों, यहां नेगेटिव दे देते हैं, मैं वहां क्यों नहीं जा रहा हूं, वह क्रिकेट क्यों नहीं खेल रहा है, क्यों नहीं खेल रहा है। ये लोग, ये आप लोग बनाइए, ट्राई कीजिए बनाने का, बनेगा है ना। और प्रेजेंट इंडेफिनिट जो हम इससे पहले पढ़ाए हैं उसका भी लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, अगर आपको इंडेफिनिट आप लोग नहीं देखे हैं तो वो जाकर के उस वीडियो में देख लीजिएगा, आपको समझ में आएगा। अब आते हैं स्ट्रक्चर पर कि हम लोग स्ट्रक्चर किस इजी वे में बनाएंगे। तो सबसे पहले तो आपको वर्ब याद रखना होगा, मीनिंग याद रखना होगा, और स्ट्रक्चर अगर आप अफर्मेटिव याद रखते हैं तो नेगेटिव वगैरह में कुछ इशू नहीं होगा। चलिए हम इसको एक बार देख लेते हैं, फिर इसको उतार लीजिए, देख रहे हैं तो इसको देख लेते हैं। क्या है आपका स्ट्रक्चर बनाना है ना, तो ये आपका हो गया ए डबल एस से हम समझ जाएंगे अफर्मेटिव, इससे एनईजी से समझ जाएंगे नेगेटिव, आईएनटी से समझ जाएंगे इंटेरोगेटिव, और डी इन आईएनटी से समझ जाएंगे डबल इंटेरोगेटिव। चलिए अफर्मेटिव में क्या था आपको पता था ना, इसका हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, याद है ना, हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, इज, एंड और आर। चलिए हम लोग बना देते हैं, आपको मालूम है सब्जेक्ट आगे होता है, सब्जेक्ट के बाद क्या लगता है, हेल्पिंग वर्ब इज, एम आर, इज, एम और आर। उसके बाद आपको पता है हमें क्या लगता है वर्ब, तो वर्ब का कौन सा रूप मालूम है, कंटिन्यूअस में हमेशा वर्ब का कौन सा रूप, फोर लगेगा, चाहे आप पास्ट में चले जाइए चाहे आप फ्यूचर में चले जाइए। इंडेफिनिट में भी वर्ब का पहला रूप लगेगा, और आप पास्ट में भी जाइएगा तो पास्ट में अफर्मेटिव एक इकलौता सेंटेंस है जिसमें आपको रूल है जिसमें आपको V2 यूज होता है, लेकिन आप फ्यूचर का भी इंडेफिनिट में जाइएगा तो वर्ब का वन ही इंडेफिनिट में यूज होगा। उसी तरह प्रेजेंट कंटिन्यूअस में वर्ब का फोर, पास्ट में कंटिन्यूअस में वर्ब का फोर, और फ्यूचर के कंटिन्यूअस में भी वर्ब का फोर। तो सब्जेक्ट प्लस आर प्लस वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव में क्या करते थे, इसके बाद नोट देते थे, चलिए दे देते हैं, सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस नोट प्लस
वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट बन गया ना। चलिए इंटेरोगेटिव में क्या करते थे, ये वाला पोर्शन को बाहर कर लेते थे, कर दिए इज एंड आर। उसके बाद क्या बचा आपके पास, ये बचा ना, तो सब्जेक्ट। नोट का क्या कहना है कि नोट अगर रहा तो देंगे, नहीं रहा तो नहीं देंगे। क्या बचा उसके बाद, वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट और साथ में क्वेश्चन मार्क। अब यही स्ट्रक्चर इसमें रहता है, बस खाली आगे में क्या जुड़ जाता है, WH फैमिली, WH फैमिली। अब बाकी जैसे है वैसे उतार दीजिए, इस MR प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट। कितना इजी है स्ट्रक्चर बनाना, मुश्किल है, कुछ भी मुश्किल नहीं है। और आप एक बार अच्छे से इसको देखिए, समझिए और अपने से स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश कीजिए, है ना। यानी कि प्रेजेंट हम उसको कहते हैं जिसके लास्ट में है दिख जाए, या उस सेंटेंस से पता चले कि वर्तमान की बातें हो रही है। अब उसमें हमको ढूंढना है कि ता है क्रिया के रखते में, तो इंडेफिनिट रहा है, रही है, सो कंटिन्यूस। ये आपका स्ट्रक्चर है। और प्रेजेंट का परफेक्ट हम इसके अगले वीडियो में बना के आप लोगों को बता देंगे कि क्या है नहीं है।